नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और जो कि भाजपा के चुनाव के चाणक्य माने जाते हैं अमित शाह जी रायपुर आए और रायपुर आकर उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को ये सलाह दी कि आप जो हैं वो सहारा सहायता केंद्र खोलें। सहारा सहायता केंद्र का आशय ये था कि जिन लोगों ने सहारा इंडिया में पूर्व में पैसा लगाया था और जिनका पैसा डूब रहा था, तो लगातार सहारा श्री जो कि बड़े नामी गिरामी थे उनको जेल जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 5,000 करोड़ रुपए पूरे देश में जो सहारा इंडिया ने लिया था वो लौटाने की बात हुई। अब सवाल ये कि अचानक से भाजपा के गृह मंत्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद अमित शाह जी ने एक पोर्टल अभी हाल ही में जारी किया था सहारा इंडिया से पैसे लौटाने के। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि आप हर जिले में एक सहायता केंद्र खोलो। तो मुझे उनकी बात और सलाह सुनकर एक बात याद आई, एक गाना, फिल्मी गाना याद आया कि तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा, कश्ती कोई डूबे तो पहुंचा दो किनारे पर, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तो भाजपा जो चुनाव में जा रही है, पूरी ताकत से जा रही है, तो वो कहीं ना कहीं किसी कश्ती पे सवार होना चाहती है, किसी सहारा को ढूंढ रही है और ये सहारा किसी भी रूप में मिले वो देखती है कि हमको कहीं इस पे सवार होना है। दरअसल जल्द पैसा दुगना या कई गुना करने के फेर में कई लोग अपनी गाड़ी कमाई लुटा बैठते हैं। कई बार तो लोग जो है इस फिराक में होते हैं कि कैसे लोगों को सब्ज बाग दिखाया जाए और उनकी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर लें। अब हम देखते हैं कि कई बार हम खबरें पढ़ते हैं कि कुछ साधु महात्मा आए, कुछ ठग आए, सोना दुगना करने के लिए, रुपया दुगना करने के लिए दोपहर में गृहिणियों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमको सोना दो, थोड़ी देर में कुछ कुछ हेरा फेरी करके वो उसको दुगना कर देते हैं। ये हेरा फेरी कभी अज्ञानिता के कारण, अंधविश्वास के कारण ये होती थी, पर ये जो कंपनियां हैं, चाहे सहारा इंडिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ में तमाम तरह की चिटफंड कंपनियां हों, उन्होंने एक प्रकार से लोगों से पैसे लेने के लिए अपना एक मायाजाल बिछाया था। खास बात यह है कि उस वक्त की सरकार ने भी इस तरह के बड़े अपराध को या तो वो नहीं समझ पाई थी या पूरे सिस्टम ने इसे नज़रअंदाज किया। कई चिटफंड कंपनियों ने तो बाकायदा उस वक्त बड़े पदों में आसीन नेताओं से भी अपने कार्यालय का उद्घाटन कराया था। यदि हम फाइल चित्र में जाएंगे तो हमको बहुत सारे बड़े नेता जो दिग्गज हैं, जो अभी सहारा इंडिया का सहायता केंद्र पे भी दिखेंगे, वो खुद चिटफंड कंपनियों के फीते काटते दिखे। इससे जो हमारे छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता है वो जो है उनके मन में इन कंपनियों के प्रति विश्वास जगा था और उन्होंने अपना पैसा जल्द बढ़ाने की और अच्छी ब्याज दर पाने के लिए जमा कर दिया। ये कंपनियों ने बड़ी चालाकी से काम करते हुए उन लोगों को अपना एजेंट बनाया जिनका अच्छा खासा नेटवर्क था या उस जाति या समुदाय से वो ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर उन्होंने काम पे रखा, जिस जाति के लोग इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा निवास करते हैं। इन एजेंटों को राजधानी या किसी दूसरे शहर में से बुलाकर बड़ा तामझाम दिखाकर इनका ब्रेन वॉश किया जाता था। फिर उन्हें अपने परिवार के नज़दीकी रिश्तेदार, दोस्त आदि का पैसा निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। साथ ही उन्हें इसके बदले आकर्षक कमीशन तक देने की बात कही जाती थी। तो बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए जाते थे, शहर की बड़ी बड़ी होटलों में सेमिनार होता था और वहाँ पर लोग आते थे और इस तामझाम से प्रभावित होकर लोग एजेंट भी जो है जाने अनजाने में अपने लोगों को दलदल में फंसाने में लग जाते थे। इस तरह छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों ने लूट का खुल्लम खेल खेला। जिनकी रकम डूब गई उन्हें भी काफ़ी बाद में पता चलता और वो अपने रिश्तेदार या पहचान के एजेंट के पास जाते तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं होता। इसको लेकर कई बार लड़ाइयाँ भी हुई, रिश्तेदारों में दरार भी आई, क्योंकि आपसी रिश्तेदारी थी तो निश्चित रूप से एक दबाव था, तो एक संबंधों में टकराहट भी हुई, पुलिस कचहरी के चक्कर में भी लगे, लेकिन लोगों को इनका पैसा वापस नहीं मिला। इस तरह चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में जो जख्म दिया उससे बहुत जल्द उभर पाना नहीं दिख रहा था, क्योंकि उस वक्त राज्य की रमन सरकार का रवैया इस तरह के मामलों में बिल्कुल उदासीन था। ये दर्द भरी दास्तां जिसने प्रदेश के बहुत लोगों की ज़िंदगी में एक तरह बर्बादी ला दी थी, बेपटरी कर दी थी, इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि हाल ही में सहारा में जमा रकम को वापस करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। 18 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा विवरण पोर्टल की शुरुआत की है। अभी तक इससे हजारों लोगों को लॉगिन कर लिया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनावी तैयारी के संबंध में बैठक करने आए अमित शाह ने सहारा इंडिया के निवेशकों की रकम वापस करने के लिए भाजपा नेताओं को जिला स्तर पर कैंप लगाने की सलाह दी, जिससे लोगों को लगा कि उनका रुका हुआ पैसा और लगभग डूबा हुआ धन की वापसी भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है उनकी भूमिका रहेगी और वापस मिल जाएगा। पर यह बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब ये सब बातचीत हो रही थी पहले, जब चिटफंड कंपनियों की, तो कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में ये बात का हवाला दिया था कि हम आएंगे तो हम चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और बाद में सरकार ने इसमें एक रोल भी किया कि बहुत सारी चिटफंड कंपनियों को पकड़ा भी, और जो एजेंट जो छत्तीसगढ़ के भोले भाले बेरोजगार लोग थे, वो जो उन पे केस थे, उनको मंत्रिमंडल कैबिनेट में निर्णय लेके वापस लिया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस दौरान अगर अमित शाह जो है चिटफंड मामले की रिपोर्ट भी ले लेते, जैसा कि उनकी सरकार के समय हुआ था, तो इस मामले में वे गहरे जा सकते थे, क्योंकि ये पूरी कवायद दरअसल मतदाता को प्रभावित करने और चुनाव को रखकर ध्यान में रखकर की जा रही है। दरअसल यही वो भाजपा के बड़े नेता हैं जिन्होंने सहारा को सहारा दिया था। अब वो पावर में और चिटफंड कंपनी अपने नापाक मंसूबों पर कामयाबी की मोहर लगा चुकी थी। अब आ रहे हैं कि कैसे इस जाल में निकल पाएं। अब वो बता रहे हैं लोगों को कि हम इस जाल से कैसे निकल पाएं। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। 2018 में जब आक्रोश से भरी जनता ने इन्हें सत्ता के सहारे बेसहारा कर दिया, अब एक बार फिर लोगों के दिल जीतने के लिए ये सहारा लिया जा रहा है। खैर, इस सहारा और बेसहारा के खेल में आप उलझो मत। साल 2018 विधानसभा के वक्त पूरे प्रदेश का दौरा करके जन घोषणा पत्र, जैसा मैंने कहा कि एक समिति बनाई गई थी उस समय कांग्रेस ने, और उसने चिटफंड मामलों पर हजारों गांव में जो भयंकर आक्रोश था उसको देखते हुए चिटफंड में डूबे पैसे की वापसी कराने का वादा किया था, और इसे अपने घोषणा पत्र में प्रमुखता से शामिल भी किया और बड़ी राशि की वापसी भी कराई। अगर हमारे पास जो जानकारी मिली है उसके अनुसार अब तक न्यायालयों ने 127.48 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी कुर्की का अंतिम आदेश दे दिया है। इसमें से 54 करोड़ रुपए की संपत्ति नीलामी कुर्की एवं राजीनामा से राज शासन के खाते में राशि प्राप्त हो चुकी है। करीब 40 करोड़ निवेशकों को जो ये पैसा ट्रांसफर भी किया जा चुका है। इसके साथ ही चिटफंड कंपनियों की संपत्ति नीलामी की प्रक्रिया भी तेज की जा रही। राज्य के बाहर की संपत्ति की पहचान करने की कार्रवाई भी की गई है। तो लगातार मुख्यमंत्री भी कई जगह गए और बाकी जगह चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उसको तेज किया गया। जो एजेंट थे उनको मुकदमेबाजी से अलग किया गया और पैसे दिलाने की लगातार ये कोशिश हुई है कि जिनका पैसा चिटफंड में फंसा है उनको वापस मिल गए। बहुत सारे लोग फरार हैं, बहुत सारे लोगों ने गलत पते दिए थे, और कई बार जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने जो स्थानीय लोग थे उनका पता दे दिया था, उनका नाम दे दिया था, पैसा लेके कोई रफू चक्कर हो गया। अब चूंकि ये पैसे लेके लोग रफू चक्कर हो गए तो सरकार जिसको पकड़ सकती है, जिन पे कार्रवाई कर सकती है वो कार्रवाई कर रही है, क्योंकि सरकार ने वादा भी किया था और इस वादे को पूरा करने के लिए सरकार लगातार कोशिश करती रही। और कई बार हम लोगों ने ये देखा, राजनांदगांव जिले में सबसे ज़्यादा चिटफंड कंपनियों ने लोगों को चूना लगाया। उसके बाद दुर्ग जिले में भी ये कार्रवाई हुई, दुर्ग में बड़े पैमाने पे लोगों को पैसा वापस दिलाया गया। रायपुर में भी ये हुआ, बिलासपुर में, पूरा छत्तीसगढ़ इसकी चपेट में था। अभी हम देखते हैं कि जो ये लोभ माया है, लोभ पाप का मूल्य है, लोभ मिटावत मान, और लोभ कबू नहीं कीजिए जामे नरक निदान। अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये बात लिखी थी। हम देखते हैं कि लोगों के भीतर लोभ है, जल्दी पैसे पाने की लालसा है, या बैंकों की ब्याज दर कम है तो उनको लगता है कि कहीं उनकी ज़्यादा ब्याज दर मिलेगी, कहीं उनको दुगना पैसा हो जाएगा, तो वो जाने अनजाने में वो चिटफंड कंपनियों के झांसे में फंसे। और इसी तरह लोग सहारा श्री, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम देखते हैं कि थोड़ी कम यात्रा में उन्होंने बड़ा भारी कारोबार अपना बनाया। अगर हम अपने राज्य और देश में जो नौधनाढ़ वर्ग है उसकी तरफ जाएंगे तो हमको दिखे कि बहुत सारे लोग
रातों रात करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं। अभी एक महादेव ऐप की चर्चा हो रही है और बहुत सारे सट्टे के ऐप की चर्चा हो रही है जिसमें लोग बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं और युवा इसमें फंस रहा है। दरअसल बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम कम मेहनत करके ज़्यादा पालेंगे, तो कहीं ना कहीं शॉर्टकट की जो मनोवृत्ति है उसने भी लोगों को इस तरह की चिटफंड कंपनियों में फंसाया है। और कई बार चूंकि सहारा श्री एक बड़े राजनीतिक दल के साथ, बड़े नेताओं के साथ, बड़े अभिनेताओं के साथ उनका माया लोग इतना बड़ा था कि उससे लोग बच नहीं सकते थे और वो उसमें फंसे। जगह जगह सहारा की कॉलोनियों की बात हुई, सहारा के ऑफिस थे, उनका नेटवर्क बहुत बड़ा था, तो लोगों ने भरोसा किया, पर उसकी खिलाफ कार्रवाई भी हुई, उनको जेल भी जाना पड़ा। सरकार के पास उन्होंने अपना पक्ष भी रखा, उन्होंने वो रिहा हुए तो उनका फूलों से स्वागत भी हुआ, बीच में उनके लिए जगह जगह स्वागत द्वार भी बनाए गए थे। हमने ये सब देखा क्योंकि उनका नेटवर्क था। पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये 5,000 करोड़ रुपए पूरे देश में लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें 10,000 से ऊपर के जो पैसे हैं वो लौटाने के लिए तो बहुत सारे पोर्टल पे ये जानकारी दी जा रही है, सर्कुलर की जानकारी दी जा रही है कि आप कैसे पैसे वापस ले सकते हैं। तो बहुत सारे लोग इस काम में लग गए। तो कई बार हम देखते हैं कि पैसा लोगों का लगाने में और लगा पैसा निकालने में भी बहुत सारे लोगों के साथ अलग अलग तरह से उनकी जो कहना चाहिए कि जो जानकारी नहीं है या नासमझी का फायदा उठाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस चुनाव में जो अमित शाह जी ने पोर्टल जारी किया है अभी जो सहारा के पैसे दिलाने के लिए, तो वो पोर्टल कितना कारगर होगा, भाजपा जो सहारा केंद्र बनाने जा रही है, और क्या लोग उससे कनेक्ट होंगे कि लोग कहीं ये तो नहीं देखेंगे कि जो 15 साल में चिटफंड कंपनियों ने पैसा डूबा था तो यही वो शख्स तो नहीं है जो अभी आ रहे हैं वापस दिलाने, यही लोगों ने पहले आके दूसरी कंपनियों के फीते तो नहीं काटे थे। ये सवाल लोगों के मन में आएगा। तो बहुत बार जहां तक जो लोग हैं जो चिटफंड कंपनी खोल के लोगों को लूटे वो तो दोषी थे ही, पर उनको जो जिनने उनका स्वागत सत्कार किया, जो उनके साथ खड़े दिखे, वो भी दोषी हैं। और वो लोग भी जो ज़्यादा ब्याज या पैसे दुगने करने की लालच या लालसा में जो इसमें फंसे, भले वो बेचारे नासमझ थे, अलग अलग जगह थे, अपने रिश्तेदारी कारण, जान पहचान कारण फंसे, कहीं ना कहीं उनका लोभ भी था। पर हमारे देश में लगातार हम देखते हैं कि इस तरह के बहुत सारे विज्ञापन, बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए जाते हैं तो लोगों को अलग अलग क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो कि आपको रातों रात अंग्रेजी सिखा दी जाएगी, चाहे स्वास्थ्य हो कि आपको भरपूर रूप से स्वस्थ कर दिया जाएगा, आप ये फलानी गोली खाइए आपको ताकत आ जाएगी। तो हम देखते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी क्षेत्रों में, धर्म कर्म कांड कीजिए, ताबीज पहनिए तो आपका ये हो जाएगा, आप फलाना कीजिए, यज्ञ कीजिए तो ये हो जाएगा, आप फलाने बाबा की मजार पे जाइए तो ये हो जाएगा। दरअसल हमारे भीतर का जो भय है और हमारे भीतर की लालसा है, उन सब का फ़ायदा उठाकर, चाहे वो कोई बड़ी सी बड़ी कारपोरेट कंपनी हो, चाहे छोटी चिटफंड कंपनी हो, चाहे पैसा दुगना करने का झांसा देने वाले लोग हों, या वो 3 पत्ती खिलाकर लोगों को बरगलाने वाले लोग हों कि जिसमें अपने ही आदमी को पहले लोग जिता देते हैं और बाद में लोग लगातार हारते हैं। हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन सट्टेबाजी भी बहुत हो रही है, लोग बड़ा पैमाने पे उसमें पैसे हार रहे हैं। और बहुत सारे लोग को लगता है, यूथ जो हमारे यहाँ का है उसको लगता है कि अगर हम कोई ऐप बनाकर, चाहे वो महादेव ऐप हो, चाहे कोई और नाम से ऐप हो, वो उसके ज़रिए भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे सट्टेबाजी की चीज़ें भी बढ़ रही है, इस तरह की चिटफंड कंपनियां भी बढ़ रही हैं और सरकार पे दबाव भी बढ़ रहा है कि वो इनका पैसा वापस दिलाए। और बहुत हद तक कुछ लोगों का पैसा मिला है, पर बड़े पैमाने पे जिनका पैसा फंसा है वो बहुत रईस लोग नहीं थे, वो सामान्य लोग थे, निम्न मध्यवर्गीय थे, किसान थे, बहुत सारे लोग थे जिनका पैसा फंसा है। और ये पैसे फंसाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लोगों को भरमाया जाता है, सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। अब देखते हैं कि सहारा केंद्र पर जाकर लोगों को कितना सहारा मिलता है, और यदि वाकई जैसा कि अमित शाह जी चाहते हैं कि लोगों का पैसा वापस हो, तो केवल सहारा तक सीमित ना हो, वो सारी चिटफंड कंपनियों को और वो सारे लोग जो झांसा देके
पैसे निकाल रहे हैं गरीबों के, उनके पैसे वापस कराने में भी अगर पार्टी कार्यकर्ता आगे आते हैं तो ये बड़ी जनसेवा होगी और जनता इस जनसेवा के बदले उनको हो सकता है कि अच्छा प्रतिफल भी दे। नमस्कार।